बिहार के नालंदा में अब भी तनाव बरकरार है। नालंदा में पैरामिलिट्री की 3 कंपनी तैनात है। मामले में अब तक 77 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। डीजीपी ने किया हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा। दोषियों को नहीं बख्शेंगे, ये कहना है डीजीपी का। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार 4 दिनों से हिंसा पनप रही है। एक्शन भी हो रहा है, लेकिन सवाल प्रशासन पर उठ रहे हैं कि अब तक उन उपद्रवियों की या असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी कितनी हुई है और क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि ये घटनाएं बार बार हो रही हैं। आपको 6 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं कैसे इलाके में तनाव जारी है। भारी पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात है। 77 गिरफ्तारियां अब तक उपद्रवियों की हुई है और डीजीपी ने दौरा किया है। बाकायदा फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है पुलिस बल की तरफ से। प्रशासन की जो पीस मीटिंग है वो भी की जा रही है और हिंसा पर सियासत भी गरमाती हुई दिख रही है। प्रत्युष खरे की एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान बिहार शरीफ में हुए हिंसा के बाद आज चौथा दिन है और फिलहाल यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिहार शरीफ के लहरी थाना इलाके की, यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है और साथ ही साथ जो आप पीछे आप सड़कों पर देख रहे होंगे, इक्का दुक्का लोग यहाँ पर निकले हैं, लेकिन बार बार अपील लोगों से की जा रही है कि वो किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। धारा 144 लगी हुई है, एक जगह किसी तरह का कोई जमावड़ा ना लगाएं। आप देखेंगे तो सारी दुकानें बंद हैं, इंटरनेट सेवा यहाँ पर बंद है। यहाँ पर जिला पुलिस के अलावा जो अन्य जिले हैं वहाँ से भी अतिरिक्त पुलिस बल को यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पर एसएसबी के जवानों को भी तैनात किया गया है, क्योंकि कल खुद डीजीपी आरएस भट्टी ने यहाँ पर बिहार शरीफ में आकर के यहाँ पर इलाके का पूरा जायजा लिया था। यहाँ अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की थी कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी यहाँ पर ना हो पाए और लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि किसी तरह की अफवाहों पर वो ध्यान ना दें, किसी के बहकावे में ना आए। कल का दिन राहत भरा रहा जिला प्रशासन के लिए, क्योंकि कल शाम में कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली, क्योंकि हमने देखा था कि परसों किस तरीके से 3-4 जगहों पर हंगामा हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, वहां पर गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। लेकिन कल कहीं से कोई इस तरह की अप्रिय सूचना नहीं आई। लोग अब ये कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे यहाँ पर नॉर्मलसी आनी चाहिए, अब इंटरनेट सेवा शुरू होनी चाहिए, धीरे धीरे दुकानों को खोलना चाहिए। लेकिन प्रशासन का कहना है कि अभी हमें 1-2 दिन और देखना पड़ेगा, उसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। और स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से आदेश भी जारी किए गए हैं कि फिलहाल जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो अगले आदेश तक बंद रहेंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज जो स्थिति है, फिलहाल यहाँ पर स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि इलाके में ना सिर्फ सड़कों पर बल्कि गलियों में भी कहा गया है पुलिस की टीम को कि वहां पर भी आप जाकर के गश्ती करते रहें और लोगों से इंटरेक्ट करें, लोगों को समझाएं कि वो किसी तरह के बहकावे में ना आए। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ प्रत्युष खरे, बिहार शरीफ, TV9 भारतवर्ष। और हमारे संवाददाता प्रत्युष खरे ने कुछ स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। हिंसा की आग में जले नालंदा के लोगों का क्या कहना है। मेडिकल खुला रहेगा तो लेंगे। राशन पानी खाना पीना कैसे हो रहा है? राशन पानी तो मेरे पास नहीं है, जे है आटा पिसा है कल है वही चला रहे हैं, सब्जी नहीं है, ये नहीं है। नारी अब सबका परेशानी बढ़ गया, दुकानदारों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई। दुकानदारों के साथ साथ लोगों की परेशानी बढ़ गई। गंदा पानी एकदम सब खत्म हो गया, एकदम परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा। प्रत्युष के पास चलते हैं, वो लगातार नालंदा से हमें बता रहे थे, कल भी जानकारी दे रहे थे। और बिहार शरीफ में इस वक्त क्या हालात है प्रत्युष से ही जानते हैं। प्रत्युष, क्या इस वक्त प्रशासन कदम उठा रहा है, शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है? देखिए, प्रशासन की तरफ से हिंसा वाले दिन से ही लगातार अपील की जा रही है और आज की अगर स्थिति मैं बताऊं तो आज कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही शांतिपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा कि जो फोर्सेस थे सिर्फ नालंदा जिले से नहीं बल्कि आसपास से भी अतिरिक्त पुलिस बल मंगाए गए हैं और कुछ और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। जो सबसे बड़ा कंसर्न है पुलिस का, वो सड़कों पर तो गश्ती कर रही है, कुछ टीम टुकड़ियां बन करके वो मोहल्लों गली के अंदर जा रही है, जो पतली सकरी गलियां हैं। डीजीपी कल खुद आए थे यहाँ पर, उन्होंने दौरा किया, उन्होंने कहा कि आप मोहल्ले के अंदर जाएं, क्योंकि जितने भी अंदर मोहल्ले हैं जहां पर सकरी गलियां हैं, वहीं पर रात के वक्त बवाल या हंगामा होता है। लेकिन कल अच्छी बात ये रही, सुकून की बात ये रही कि कल कहीं से कोई हिंसा की खबर नहीं आई और खुद मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि सख्ती से निपटा जाए जो भी उपद्रवी हैं। और बार बार वो ये कह रहे हैं, मीडिया से भी अपील कर रहे हैं कि आप
किसी भी इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के बारे में अगर आपको सूचना मिलती है तो आप वो हमें सूचित करें, क्योंकि अफवाहों की वजह से ही ये सावधानियां रखी जा रही हैं कि स्थिति फिर से न बिगड़े। हमारे साथ रुपेश भी जुड़े हुए हैं, सासाराम में मौजूद है इस वक्त। रुपेश, सासाराम को लेकर प्रशासन का क्या मानना है? कितने दिन के बाद स्थिति और सामान्य हो जाएगी, या फिर अभी भी खतरा बना हुआ है? जैसा कि प्रत्युष कह रहे थे कि लोग चाहते हैं कि इंटरनेट शुरू हो नालंदा में, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि अभी हम कुछ दिनों तक वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। देखिए, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक ये कि शुक्रवार के बाद से यहाँ कोई हिंसा नहीं हुई है, कहीं झड़प नहीं हुई है, कहीं पत्थरबाजी नहीं हुई है। लोगों के बीच उस तरह से तनाव उन इलाकों में भी जहाँ आगजनी हिंसा शुक्रवार को भड़की थी उसके बाद नहीं हुई है। लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि एक जगह बम विस्फोट और उसके बाद से आज सुबह जो बम विस्फोट, लेकिन आज जो बम विस्फोट हुआ उसको देख करके लग रहा है कि साजिश हुई है। इस साजिश को समझना सबसे ज़रूरी है सासाराम के लोगों को, क्योंकि जिसने बम फेंका है उसका मकसद लोगों को हानि पहुँचाना नहीं था, बस किसी एक पक्ष को भड़काना था। ये मकसद साफ उस स्थिति को देखते हुए उस बम की जो इंटेंसिटी थी वो दीवार भी वहाँ सिर्फ चिन्ह है उसके, धुआं और धुओं का गुबार और नीचे कुछ सुतली पड़ी हुई है। यानी कि लो इंटेंसिटी के बम से लोगों को हाई इंटेंसिटी किया जाए, ये कहीं ना कहीं ये साजिश है। ये सासाराम को समझना होगा। बड़ा सवाल तो यही है कि अगर समय रहते सचेत हो जाते तो ये हिंसा नहीं होती। डीजीपी बेशक ये कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस वक्त काफी संवेदनशील इलाके हैं बिहार के, ये सासाराम हो या फिर नालंदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश आपका भी और प्रत्युष आपका भी जानकारी देने के लिए।